हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर 7 इंट्रीगेशन। आज हम इस वीडियो में इंट्रीगेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है कब यूज करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं। इस जो क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसमें लिखेंगे अपनी 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे दोनों का सम माइनस एक्स आता है, यानी कि a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे। अच्छा, इंट्रीगेशन जो करते हैं हम उस क्वेश्चन को आई लेट कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू, अगर मैं प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर रही हूँ 0 से पाई, एक्स की जगह कितना डालेंगे, एक्स की जगह डालेंगे दोनों का सम, यानी कि पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों, हमारा पहला काम तो है कि ऊपर से एक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो ऊपर से एक्स एलिमिनेट चौथी प्रॉपर्टी से होगा। अब मैं इन दोनों में अगर ऐड कर दूंगी तो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। ये जो क्वेश्चन था इक्वेशन नंबर 1 एंड क्वेश्चन ये जो है इक्वेशन। अच्छा, अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन एक्स डी एक्स। जब भी डिनोमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है और इसमें भी वही डिनोमिनेटर है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड। 1 और 2 जब ऐड हो जाएंगे तो और आई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 2i। 0 से पाई, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में तो आपका कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस साइन एक्स आएगा जो दोनों में सेम है। न्यूमरेटर में पाई और फिर पाई माइनस एक्स ऐड करोगे तो एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यानी कि कितना बचेगा, ओनली पाई। पाई कांस्टेंट है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया। तो हमारा हो गया यहाँ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट तो मैं यहाँ डी एक्स लिख देती हूँ। अच्छा, आई निकालना है तो 2 को यहाँ भेज देते हैं। आई निकालना है तो 2 को मैंने यहाँ भेजा, तो पाई बाय 2 0 से पाई। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स। यहां पे मैं क्या कर रही हूँ, रेशनलाइज कर रही हूँ। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि पाई बाय 2 0 से पाई इंटीग्रेशन। अब मैं इसको सेपरेट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर, माइनस साइन अपॉन एक कॉस, तो 10 बन जाएगा और एक कॉस नीचे रह जाएगा, यानी कि 10x सेक एक्स होल डी एक्स। आई इक्वल टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x का, एंड 10x सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो लिमिट चली जाएगी हमारी 0 से पाई। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाय 2 तो बाहर है ही, यहाँ कितना हो जाएगा। अगर मैं 10 पाई रखूं तो 10 पाई की जो वैल्यू होती है 0, और फिर हम सेक पाई रखें तो जो कोस पाई होता है उसका उल्टा सेक पाई होता है। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो सेक पाई -1, यानी कि हो जाएगा हमारा +1। अब माइनस साइन लोअर लिमिट, तो 10 0 हो जाएगा वापस से, और सेक 0 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा सेक 0 1। तो बच्चों ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से 3/2 मॉड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है, मॉड फंक्शन में जो प्रॉपर्टी लगती है वो प्रॉपर्टी नंबर होती है हमारी 3rd। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अब हमारा क्या करना है, सी निकालते हैं। तो सी कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो मॉड फंक्शन होता है ना, इसको हम जीरो पुट करते हैं, इससे सी निकालेंगे। अब एक्स साइन पाई एक्स जीरो कब होगा, या तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर साइन पाई एक्स कितना हो जाए हमारा जीरो। अब बच्चों साइन जीरो कितने पे होता है, साइन पाई एक्स जीरो होता है एन पाई पे, एन पाई पे ये जीरो होता है, यानी कि पाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई पे। पाई से पाई कैंसिल करें तो एक्स इक्वल टू एन, और एन हमारा होता है बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर। अब -1 से 3/2, 3/2 इट मीन्स 1.5, उस पे इंटीजर वैल्यू क्या क्या होगी। -1 से 3/2 पे जो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0 जो दोनों में है, एक आएगी 1। -1 से 3/2 के बीच में इंटीजर वैल्यू क्या होती है, एक तो आ जाएगी 0 दोनों में है, एक आ जाएगी 1, यानी क्वेश्चन ब्रेक होगा -1 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से 3/2, 3 तरीके से हमारा ब्रेक होगा क्वेश्चन। अब हम जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, आई इक्वल टू जो क्वेश्चन है -1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो लोअर लिमिट तो -1 जाएगी, उससे पहले अब आएगा इंटीजर 0। अब देखो मॉड फंक्शन इसमें कैसा होता है, अब पहले हम साइन चेक करेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 0 से 1 और फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 1 से 3/2। अब हम इसमें देखेंगे साइन। तो बच्चों -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू कैसी होगी। -1 से 0 के बीच में नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 से 0 के बीच में आप -1/2 रखो, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो नेगेटिव जब इसमें पुट करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, और साइन में अगर एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है, यानी कि वो माइनस और एक इसका माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी -1 से 0 के बीच में ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 0 से 1 के बीच में डालूं, देखो बच्चों पहले एक तो क्वाड्रेंट समझते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पाई 3/2 एंड नेक्स्ट नंबर है 2 पाई का। इसमें आपको समझ में आएगा, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन थीटा उसका रिवर्स कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब मैं चेक करती हूँ कि 0 से 1 के बीच में ये कैसा होता है। तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। जैसे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू एक्स में डालोगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। और इसमें चेक करते हैं, तो देखो बच्चों अगर हम 0 डालें तो ये हो जाएगा साइन 0, और 1 डालें तो कितना आ जाएगा, साइन पाई। और 0 से साइन 1 के बीच में साइन कैसा होगा, देखो अगर मैं 0 डालूं, लोअर लिमिट मैंने इसमें 0 डाली तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इस लाइन पे। और अगर मैं 1 डाल के देखूं यानी कि साइन पाई आएगा, यानी इस लाइन पर। तो 0 से 1 के बीच में साइन का जो क्वाड्रेंट रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड रहेगा। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये भी हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस का। अब हम चेक करते हैं 1 से 3/2 के बीच में। तो अगर हम 1 से 3/2 के बीच में एक्स में अगर वैल्यू डालें तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन चेक करें, जैसे मैंने लोअर लिमिट इसमें रखी तो वो कितनी आएगी, साइन पाई, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब 3/2 डालूंगी तो यानी 3π/2 हो जाएगा एक्स की जगह, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा। तो 1 से 3/2 के बीच में अगर हम वैल्यू डालते हैं तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस, यानी कि हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन खुलेगा, ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखो -1 से 0 और 0 से 1 कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यही तो होती है, ए से सी और प्लस सी से बी हो तो मैं उसको सीधा ए से बी लिख सकती हूँ। ए से सी है, फिर प्लस साइन सी से बी है, यानी इसकी अपर और इसकी लोअर सेम हो तो हम सीधा ए से बी लिख सकते हैं। बार बार नहीं करना पड़ेगा, 2 बार एक तरफ। तो मैं इसको सीधा कितना लिखती हूँ, -1 से 0 फिर 0 से 1, तो सीधा -1 से कितना लिख दिया, 1। एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स -1 से कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स।
अब हम यहाँ पे अपना रीज़न और दे देंगे किस तरीके से हमने साइन लगाया। -1 से लेकर x की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ पे -1 से जब 1 है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा आया, x साइन पाई x, इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव। और जब 1 से 3/2 x की वैल्यू 1 < x 3/2, तब जो हमारा फंक्शन है x साइन पाई x ये हमारा आया <0। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। एक बार इस इंटीग्रेशन को पहले साइड में अलग से निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन x साइन पाई x इसको निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें पुट कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, तो u इंटू वी इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो आइलेट अगर रूल देखें ILATE यानी कि इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिगो और फिर e की पावर x। तो एल्जेब्रा पहले आता है ट्रिगो से, तो ये u और ये हो जाएगा v। फॉर्मूला क्या है u इंटू वी का, u इंटू वी का जो फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो u एज इट इज रहता है, हम इंटीग्रेशन करते हैं v का, फिर ये होल इंटीग्रेशन आ जाएगा और डेरिवेटिव u का मल्टीप्लाई हो जाएगा v के इंटीग्रेशन से, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा से, ये u इंटू वी का फॉर्मूला है। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन करते टाइम x एज इट इज, और साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, और इंटीग्रेशन में x का जो भी कंपोनेंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन, u का तो डिफरेंशिएशन, u हमारा x है, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो फिर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन अभी हमने किया है माइनस कॉस पाई x अपॉन में पाई dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस x कॉस पाई x, ये तो अपॉन में पाई हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है। अब हमें ओनली कॉस का करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन पाई x, फिर x का जो कंपोनेंट है वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन था। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट -1 से 1, मैं इंटीग्रेशन मैंने यहाँ कर दिया तो मैं पीछे लिखूंगी माइनस x अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, लिमिट कितनी जाएगी -1 से 1 प्लस, अब इसमें देखते हैं तो 1 अपॉन पाई, अच्छा हाँ इस वाले में तो रख दिया -1 से 1 जो था, इसका इंटीग्रेशन मैंने किया, ये आया तो यहाँ रख दिया। अब इसमें और रखेंगे, माइनस साइन लगेगा, इंटीग्रेशन माइनस x अपॉन पाई अगेन कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से 3/2। अब हम इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे। तो i इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पर रखते हैं अपनी अपर लिमिट 1 अगर इसमें पुट करोगे तो ये -1 अपॉन पाई, देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो ये -1 अपॉन पाई हो गया, और यहाँ 1 पुट करने पर कोस पाई हो गया। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि 1 अपॉन पाई। अब अगर 1 में यहाँ पुट करूँ तो साइन पाई 0 होता है, साइन पाई कितना होता है 0। तो अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस साइन अब रखेंगे लोअर लिमिट, -1 अगर मैंने यहाँ पुट किया तो ये तो हो गया 1 अपॉन पाई, और कॉस में -1 रखा तो कॉस माइनस पाई हो जाएगा, और कॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस पाई ही हमसे पूछ रहा है, कॉस माइनस पाई कॉस पाई ही होगा, -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -1 अपॉन पाई। फिर यहाँ साइन तो प्लस करेगा, लेकिन जब आप साइन में रखोगे, साइन में या माइनस पाई रखोगे तो साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है, वो माइनस साइन तो लग जाएगा, लेकिन साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हमारा इतना ही बनेगा। अब माइनस साइन अब इधर रखते हैं इस वाले टर्म में 3/2 में, तो यहाँ जब मैं 3/2 पुट करती हूँ, देखो cos 3/2 कितना होता है 3π/2, cos π/2 0 होता है, तो 3π/2 भी कितना होगा 0। अगर ये ऊपर की तरफ 0 है तो नीचे भी 3π/2 कितना हो जाएगा 0,
यानी कि यहाँ 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये स्टेप तो 0 हो गई। अब अगर यहाँ रखें तो 1/π² साइन 3π/2 कितना होता है, तो बच्चों साइन π/2 1 होता है, तो 3π/2 -1 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -1/π²। अब माइनस साइन, अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब रखी, मैं 1 रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा -1/π। अब 1 यहाँ रखेंगे तो cos पाई हमारा कितना होता है, -1, यानी कैसा हो जाएगा, +1। ठीक है, ये हटा दिया मैंने माइनस। अब अगर 1 इसमें रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा सिर्फ इतना आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/π + 1/π माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस साइन है, और ये माइनस माइनस ये भी कितना हो गया, प्लस, तो 1/π, यानी कि 1/π 3/π प्लस 1/π²। आंसर इतना भी ठीक है, बाकी एलशियम लेना चाहें तो π² एलशियम आ जाएगा, देन 3π + 1। दिस इज अवर आंसर। अब जैसे कि ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है e⁻tan−1x / 1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर हमें दिखे कि इसका डेरिवेटिव हमें पता है, जैसे tan−1x है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 + x²। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको उस क्वेश्चन में दिख जाए तो आप उसको लेट कर लो। tan−1x को लेट कर लिया मैंने t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/1 + x², t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जैसे x का कितना हो जाएगा dx/dt और t का कितना हो गया 1। भाई t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, tan−1x का 1/1 + x², देन x का dx/dt, और हमारे पास सिर्फ कितना है 1/1 + x² dx, इतना ही तो है आपके पास। dt उधर शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा dt। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e⁻, ये तो मैंने लेट किया था, चेंज करेंगे e⁻t, और इसकी जगह मैं कितना पुट कर दूंगी dt। e⁻t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻t ही होता है, और प्लस में c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ वैल्यू ऑफ पुट द t की वैल्यू tan−1x, देन प्लस c। दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है sec² 7 - 4x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेट करके भी कर सकते हैं, बिना लेट के भी कर सकते हैं। जैसे sec² है, हमें पता है sec² किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, यानी कि tan थीटा 7 - 4x। अब इंटीग्रेशन में जो भी x का कंपोनेंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो यहाँ x का कंपोनेंट कितना है -4, तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा हमारा tan 7 - 4x / -4 प्लस c। विदाउट लेट करके ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x sin 4x - 4 / 1 - cos 4x dx। अब जो क्वेश्चन e⁻x है, हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है e⁻x का। e⁻x जहाँ हो, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इस तरीके से बना लें, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा बन जाए तो सीधा सीधा हम इसका आंसर लिख सकते हैं e⁻x fx + c, अगर किसी क्वेश्चन में हम बना पाए तो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में बना रही हूँ, i = क्वेश्चन को लेट करेंगे = इंटीग्रेशन e⁻x। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले sin 4x की कितनी हो जाएगी, 2 sin 2x cos 2x, जो sin 2x की होती है 2 sin x cos x, ऐसे ही 4x में एंगल हाफ होके 2x -4। 1 - cos थीटा कितना होता है, 2 sin² θ/2, तो यहाँ कितना है 4x, उसका आधा एंगल हाफ कितना हो जाएगा 2x dx। अब इसमें हम क्या करें, e⁻x, देखो 2 कॉमन आके कैंसिल भी हो जाएगा, और हम सेपरेट डिवाइड भी दे रहा। अब मैं इसमें डिवाइड दूँ तो 2 से 2 कैंसिल, और एक sin 2x से एक sin 2x कैंसिल, एक cos बचेगा, नीचे एक sin बचेगा, यानी कि cot 2x। -4 से 2 डिवाइड दिया तो यहाँ हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा cosec² 2x, sin² का रिवर्स cosec²। अब यहाँ देखोगे तो बच्चों फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा cot 2x, इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है।
एफ एक्स मेरा कितना हो जाएगा कॉट 2x और एफ डैश एक्स अगर हमें चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाले तो कॉट का जो डिफरेंशिएशन, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और डिफरेंशिएशन में जो एक्स का कंपोनेंट है वो आके आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो यही है ना एफ एक्स डैश, एफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की पावर एक्स एफ एक्स, यानी ए की पावर एक्स कॉट 2x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वही क्वेश्चन को आई इक्वल टू लेट किया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में साइन 2x dx। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से करेंगे, हमें क्या करना है बच्चों, मैं नीचे वाले को कुछ इस तरीके से बनाऊं कि ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, जैसे लेट हो जाएगा। मतलब जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये मैं देखती हूँ कि ये किसका डेरिवेटिव बन सकता है। साइन एक्स जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है ना, तो साइन एक्स किसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का, और कॉस एक्स जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन एक्स का। यानी कि अगर मुझे मेरे क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाए, उसको मैं टी लेट कर लूँ, तो ये वाला अपने आप क्या बन जाएगा डी टी। यानी मुझे क्या करना है कि साइन 2x जो है उसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे, आप ये देखो बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना है, वो तो पॉसिबल नहीं है, पर हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं। इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसका स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए मिड टर्म जो आएगी, इसका स्क्वायर बनाने के लिए मिड टर्म को हमें देखना पड़ेगा नेगेटिव। साइन 2x को कितना लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो इसकी मिड टर्म होगी। यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मुझे स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कितना होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मुझे मेरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइन, तो ये हम कैसे करेंगे, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट, ये मिड टर्म ही है, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स से लिखते हैं। मुझे ये कैसे चाहिए माइनस में, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस तो यहाँ और ब्रैकेट के यहाँ भी मैंने इसको माइनस में लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस ही होते हैं। और अब एक तो मैंने ऐड कर लिया और एक मैंने कर लिया सब्ट्रैक्ट। 1 ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 हमारा साइन स्क्वायर प्लस कितना होता है कॉस स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट, माइनस साइन बाहर है ही। ये जो पूरी स्टेप है ये हो गई हमारी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर -1 यहाँ पे लिख दिया और dx। अब इसे सॉल्व करें तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट, फर्स्ट तो हम पहले माइनस अंदर लेके जाएंगे, तो जो 1 माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मुझे यही चाहिए था क्वेश्चन में, तो मैं लेट कर लूँगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t। साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, देन माइनस कॉस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स dx ओवर dt आएगा। यहाँ 1 लिखेंगे तो मैं इसको पहले ही यहाँ ले गई, इसकी जगह मुझे कितना पुट करना है t। अगर आपको लिमिट t में चेंज करनी है, देखो पूरा फंक्शन t में बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आपको लिमिट t में चेंज करनी है, क्योंकि फंक्शन t में बन गया तो लिमिट भी t की लगेगी, तो t में चेंज कर सकते हैं यहाँ पुट करके। और t में अगर लिमिट नहीं रखनी, यही रखनी है, तो यहाँ अभी आपको कोई भी लिमिट नहीं लिखनी है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा t का है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगर t में लिमिट नहीं चेंज करनी है तो इसका कितना हो गया इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स t होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन इनवर्स t। देन t की वैल्यू अब मैं पुट कर रही हूँ कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, i इक्वल टू लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, अच्छा साइन इनवर्स
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, होल लिमिट कितनी थी, π/6 से π/3। टी का फंक्शन है तो लिमिट टी की रखेंगे, अगर नहीं रखनी है तो उसको छोड़ देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। साइन इनवर्स बार, फर्स्ट यहाँ अपर लिमिट पुट करी साइन π/3, तो साइन π/3 पुट करेंगे, √3/2 एंड π/6 पुट किया कॉस में। π/6 मतलब एक सेकेंड, साइन एक्स माइनस कितना हो गया, अच्छा पहले अपर लिमिट ही पुट करेंगे ना, π/3 इसमें π/3 इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2। अब माइनस साइन लोअर लिमिट के लिए दोबारा साइन इनवर्स, अब लोअर लिमिट π/6 इसमें π/6 इसमें, तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, √3/2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, इसमें और इसमें डिफरेंस माइनस का है। अब मैं साइन इनवर्स में अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन इनवर्स जो माइनस थीटा होता है वो माइनस ही होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, √3/2 माइनस 1/2। साइन इनवर्स दिस एंड साइन इनवर्स दिस, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।